दिल्ली के रंधौला थाना पुलिस ने कुछ घंटों हत्या का मामला सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक पार्टी में गया था और इसी दौरान मृतक का कुछ लोगों से विवाद हो गया और उनमें से एक व्यक्ति ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे डाला। पूरा मामला रंधौला थाना इलाके के शिव विहार का है, जहां एक शख्स को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। परिजनों के मुताबिक वो 2 दिनों से पार्टी में था और वो उस रात भी पार्टी में गया था। इस दौरान वहां उसकी कहासुनी हो गई है, जिसके बाद वो पार्टी से बाहर निकला तो एक शख्स ने उसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 साल के प्रमोद के रूप में हुई है, जो शिव विहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को मामले की सूचना मिली। जानकारी के ही मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ऐसे में पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और खुफिया जानकारी एकत्र की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान की गई और छापेमारी कर कुछ ही घंटों के भीतर ही उसे पकड़ लिया। पकड़े गया आरोपी 24 साल का सुरेश उर्फ मदन चिकना है, जो शिव विहार इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो मृतक को उसके परिवार को जानता था। घटना की रात वो मुफ्त भोजन और शराब पीने के लिए शिव विहार में एक रिंग समारोह में गया था। आयोजकों ने उसे कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया और मृतक ने उसे गाली गलौज कर अपमानित किया था। इसके बाद आरोपी घात लगाकर बैठ गया और ऐसे में मृतक प्रमोद वहां पहुंचा और आरोपी ने उसका पीछा कर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद वहीं गली में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिससे आए लोगों को लगा कि वो मर गया है और आरोपी मौके से फरार हो गया। जिसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त से ना बच सका और कुछ घंटों के भीतर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अल्पना है। अच्छा, अल्पना जी, जिनकी डेथ हुई है वो क्या लगती है? भाई, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, कितने साल की उम्र थी उनकी, क्या करते थे और क्या नाम है? 31 साल का था। वो छोटा मोटा काम करता था अपना। क्या नाम था उनका? प्रमोद नाम था उसका। अच्छा, क्या कुछ घटना के बारे में आपको पता लग पाया है, वो एक बार जानकारी दीजिए। क्या घटना के बारे में, ये शाम को घर पे आया है, 7 बजे करीब आया है, 8 बजे आने के बाद ये बोला है कि मेरे को पार्टी में जाना है, तो मम्मी मेरे कपड़े वपड़े निकाल दो और मुझे पैसे दे दो कुछ, तो मैं जाके अपने बाल कटिंग करवा लूँगा। तो मम्मी ने पैसे दिए उसको और उसने बाल कटवा के अपना आया, नहाया धोया घर पे। नहा धो के वो जब घर से गया है, 9 बजे करीब यहाँ से निकला है घर से, उसके बाद वो वापस नहीं आया। 1-1:30 बजे लड़के आए, बोले आपके लड़के को मार के फेंक दिया है। फिर ये आंटी ये भी गई थी मम्मी के साथ, वो मेरा भाई गया था, लाला भी गया था, कई लोग गए थे हमारे गली के साथ में। तो देखा वो खून से पूरा लथपथ हो रखा था, उसको होश था उस टाइम, उसकी सांसें चल रही थी, चाकू से गोदा हुआ था उसको और उसके सर में सिल्ली से फोड़ा हुआ था उसका सर। लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई, अगर बुलाई तो एम्बुलेंस नहीं आई। अगर सही समय पे एम्बुलेंस आ जाती तो मेरा भाई आज बच जाता शायद। लेकिन उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस में जाम लगा है, आ नहीं पा रही है। 1:30 बजे कौन सा जाम लगता है आने के लिए? एक इंसान से ज्यादा कीमती है क्या एम्बुलेंस के लिए? सब रास्ते खुले हैं। वो सही समय पे नहीं आया। फिर मेरा भाई, मेरे बुआ के लड़के, वो कार अपनी कार से वो उसको दीनदयाल लेके गए, पुलिस वाले साथ में गए थे, लेकिन उसने नाले में ही, रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। उसकी एक खून इतना बह चुका था, उसके शरीर में खून ही नहीं था, आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था, उसने अपना दम तोड़ दिया। और जब दीनदयाल पहुंचे लेके, तो दीनदयाल वाले ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग किन्होंने मारा, ऐसी कोई जानकारी पता लगी है? कोई विवाद वगैरह था? विवाद ही, मुझे इतना ही पता लगा है कि कोई इनकी बहस हुई है आपस में। बाकी में से ज्यादा तो मुझे डाउट है, 2 लोग कह रहे पकड़े गए हैं। ये रहता था शांसी वगैरह के साथ में, इसका उठना बैठना था, इसको भी हमने समझाया लेकिन ये नहीं माना। वही दोस्त यारी उसकी जान ले गए।
पिला के इसको दारू। अच्छा, रात को कहाँ गया था, ऐसा कुछ बता देंगे? रात में मैंने बताया अभी, जैसे वो गया हुआ था पार्टी में, वही अक्षय सांसी की कोई उसके घर में ही उसकी बहन की सागाई थी या शादी थी, कुछ ऐसा था। तो वो 2 दिन से वहीं पे था। वो रात में भी नहीं आया था, परसों भी, कल भी वो रात में आने वाला था, लेकिन बोला था मैं लेट आऊंगा, लेकिन अब कल नहीं आया। अब यही हादसा हुआ उसके साथ। में ये एक तरीके से इंजर्ड आदमी था, उस टाइम मरा नहीं था, इट वाज नॉट डेड। और उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी ली। उस आदमी की उस मर्डरर को पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई। और इसमें मेन चैलेंज जो था वो उस हत्यारे को पकड़ना था, क्योंकि उसका ना हमारे पास कोई हुलिया था, ना कोई क्लू था। हमको ये आदमी भी उस अवस्था में नहीं था कि ये कुछ डिटेल शेयर कर पाता। ये अनरेस्पॉन्सिव था, अनकॉन्शियस था। पहले ही इसको हमारी जो पीसीआर की गाड़ी होती है वो डीडीयू हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी। वहाँ इसको एडमिट कराया गया। तो जैसे ये पहुंचा वहाँ तो ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। ये काफ़ी चैलेंजिंग था। रात भर हमने जो टीम बनाई थी वो डेडिकेटेड तरीके से लगी रही। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, क्योंकि ये आदमी का ना हमारे पास कोई नंबर था, तो सीडीआर एनालिसिस वगैरह भी हमारे पास ब्लॉक्ड हो गए, उनका कोई स्कोप नहीं रहा। तो मेनली लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सीसीटीवी फुटेज, 2 हथियार हमारे पास बचे, जिनका हमने यूज करते हुए फाइनली इस आदमी का हुलिया भी निकाल लिया और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। उसके बाद हमने रात तक इसकी एक्टिव चेसिंग करते रहे, हमारी टीम लगी रही। ये आदमी बच के भाग रहा था। ये शिव विहार से निकला और उसके बाद ये राम जाने कितनी जगह घूमा है। फाइनली हमने इसको गंदा नाला विकासपुरी से धर दबोचा। सिर पे पीछे से ब्रिक ईंट से वार किया गया। उसके बाद जब ये आदमी गिर गया तो काफी बार उसने वार किया है इसके सिर पे। ये काफी नर्सेंस था, इट वाज वेरी ग्रोटेस्क। और उसके बाद पास पड़ी जो बड़ा फ्लैट पत्थर आता है सिल्ली, वो भी उठा के इसने इसके थाइज पे मारी है 2-3 बार। वापस आगे निकल गया है, फिर वापस आया है, फिर 2-4 बार उसने चेस्ट पे लातें मारी हैं। तो ये काफी नर्सेंस है, दिल दहला देने वाला है। दुखद है कि ये स्थिति आ रखी, लेकिन दोनों ही नशे में थे। ये व्यक्ति जो मर्डरर है ये भी नशे में था और उसकी कई हुई बातों से आहत था। तो सारी चीजों का दुष्परिणाम है कि इस आदमी ने ये कार्य किया। इसमें जो मर्डरर है सुरेश उर्फ मदन चिकना, ये वेटर का काम करता है। जो भी काम मिल जाए ये लोग वो काम कर लेते हैं। शिवविहार का ही रहने वाला है। ये आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5th क्लास पास है और इसका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कोई क्रिमिनल टेंडेंसी का आदमी नहीं है, इसने पहली बार ये काम किया। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।